हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बायन्सी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बायन्सी। तो बायन्सी क्या होता है? जब हम फ्लूइड में, ठीक है, मान लीजिए फ्लूइड है कोई, यहाँ पे ये फ्लूइड है, उसमें कोई बॉडी इमर्ज करते हैं या सबमर्ज, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, अपवर्ड फोर्स। ठीक है, जो फ्लूइड मान लीजिए कोई बॉडी है, इसको अगर इसमें सबमर्ज करेंगे तो इस पे एक फोर्स लगता है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के साइड। ठीक है, ये फोर्स क्यों लगता है? ये जो फ्लूइड है इसके चारों ओर, इसके कारण लगता है। जो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? बायनट फोर्स। और जो पूरी फिनोमिना है उसे हम क्या कहेंगे? बायन्सी। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा माइक्रो लेवल पे देख लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, तो इसमें कोई बॉडी अगर हम सबमर्ज करेंगे तो इसको क्या है कि इसमें जब सबमर्ज करेंगे तो ये जो बॉडी है इसमें डिस्प्लेस्ड कर देगा, यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्स लग रहा है यहाँ से F1 मान लेते हैं। ठीक है, ये जो फोर्स F1 है इस फ्लूइड पे लग रहा है, ये ज़्यादा F1, तभी ये इसके अंदर तक चला गया। लेकिन अगर ये जो है फ्लूइड के पार्टिकल्स ये भी फोर्स लगा रहे होंगे, नॉर्मल फोर्स हर डायरेक्शन में जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो इसको जहाँ से आया है वहीं जाने का प्रयास करेगा। ऐसा ही फ्लूइड पार्टिकल्स लगाएंगे और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? बायनट फोर्स या अपवर्ड फोर्स कहते हैं, अगर मान लीजिए इसमें लगेगा तब। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? बायन्सी। ठीक है, तो उसका हम डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिफिनीशन लिख रहे हैं, इफ ए बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्ज्ड in a fluid, it experience an upward force due to fluid surrounding it, ठीक है, यानी अगर हम कोई बॉडी है इसमें हम पार्शियली या होली इमर्ज कर देंगे फ्लूइड में, तो इसमें एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होता है और इस हम फोर्स को क्या कहेंगे? बायनट फोर्स। ये जो पूरी फिनोमिना है इसको हम क्या कहेंगे? बायन्सी। जो बॉडी पे फोर्स लगाएंगे इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? बायन्सी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये डिफिनीशन है किसका? बायन्सी को। और ये अपवर्ड फोर्स है, इसे हम बायनट फोर्स या अप थ्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, बायनट फोर्स या अप थ्रस्ट। ठीक है, अप थ्रस्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर ही लगता है इसमें। ठीक है, अब क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ठीक है, अब ये एक आर्किमिडीज नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है, फिजिसिस्ट। इन्होंने बताया कि जब हम कोई भी बॉडी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं, ठीक है, तो जो बायनट फोर्स होता है, यानी यहाँ पे जो अप थ्रस्ट या बायनट फोर्स लग रहा था, यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे इसका जो फोर्स है F2 है। ठीक है, तो इसमें F1 क्या होगा? F1 लेस देन F2, तभी ना यहाँ से ऊपर फोर्स लग जाएगा। यानी इसका ज़्यादा, अगर ये जो फ्लूइड प्रेशर, जो फ्लूइड का फोर्स ज़्यादा रहेगा तभी ये F1 कम रहेगा, तो यानी इस तरह से फिर चला जाएगा। उस फोर्स को क्या कहेंगे हम? अपथ्रस्ट बायनट फोर्स। ठीक है, अब ये आर्किमिडीज ने कहा था कि जब हम किसी फ्लूइड में कोई बॉडी सबमर्ज करते हैं, ठीक है, इमर्ज करते हैं, तो जो बायनट फोर्स का वैल्यू होता है, ठीक है,
ये जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड फोर्स, ठीक है, अपवर्ड फोर्स, ये कितना होगा, ये जो वॉल्यूम फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो जो डिस्प्लेस्ड होगा उसके वेट के इक्वल होगा, ठीक है। मान लेंगे अगर इस तरह से कोई, अगर हम, ये फिगर है यहाँ पे इस तरह से पूरा बना दिए, कंटेनर है, पूरे कंटेनर में भरा हुआ है, तो अगर हम इस कंटेनर में एक बॉडी इमर्ज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो लिक्विड मान लीजिए इतना करेंगे तो ये लिक्विड क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, मान लीजिए दूसरे कंटेनर में गिर के आ गया, इसमें भर गया पूरा। तो ये जो बायनट फोर्स या फोर्स लगेगा अप थ्रस्ट या बायनट फोर्स, ठीक है, जो अपवर्ड फोर्स है वो कितने के बराबर होगा, जो इसका वेट होगा, ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो गया, जो ये फ्लूइड है, इसके वेट के इक्वल होगा, ठीक है, इसका जो वेट होगा, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट the Baynard force on a body that is partially or totally immerse in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced, weight of the fluid डिस्प्लेस्ड, ठीक है। यानी जो स्टेटमेंट है ये आर्किमिडीज का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था जब कोई बॉडी इसमें इमर्ज करेंगे तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा उसके वेट के इक्वल बायनट फोर्स रहेगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, डेराइव कर लेते हैं कि कैसे ये आ रहा है, ठीक है। मान लेंगे कोई ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें हम बॉडी इमर्ज करते हैं। मान लीजिए जितना हम बॉडी इमर्ज करेंगे, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा उसके वेट के ही इक्वल होगा, ठीक है। यानी जितना यहाँ पे दूसरे साइड ये जो निकला है इसके ही वेट के इक्वल होगा बायनट फोर्स, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, F इजिकल टू एम ए, ठीक है, या एम जी, इसके ही इक्वल होगा। अभी हम ये प्रूफ करेंगे, वेट हो गया या W इजिकल टू एम जी होता है, ठीक है, या फोर्स, ये इक्वल हो जाएगा। अब क्या है, मान लेंगे इसको डेराइव करेंगे, मान लेंगे कोई बॉडी है, यहाँ पे हमने डिस्प्लेस इमर्ज कर दिया इसमें, ठीक है, तो कुछ डिस्प्लेस्ड हो जाएगा और यहाँ पे कंटेनर में लिक्विड है और यहाँ से टॉप सरफेस की हाइट यहाँ से यहाँ तक h1 है, h1, और यहाँ पे लोअर सरफेस, ये जो बॉडी है इसके लोअर सरफेस की हाइट क्या है, h2 है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर से जो अपवर्ड फोर्स लगेगा F1, यानी जो मान लीजिए हम अंदर से कोई बॉल इसके अंदर करेंगे अंदर, तो वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो क्या ऐसा फोर्स है, वो हम लगा रहे हैं जो F1 फोर्स है। तो फ्लूइड भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये F2, ये फोर्स हो गया, ये फ्लूइड का फोर्स है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है वो तो जीरो हो जाता है, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ चुका है। अब यहाँ पे ये हो गया और इसका लेंथ मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक L है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। अब मान लेंगे, ठीक है, कंसीडर ए बॉडी इमर्ज्ड in a fluid of density rho, ठीक है। मान लेंगे कोई इमर्ज एक बॉडी है और फ्लूइड की डेंसिटी कितना है, रो है, उसमें हम
डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो टॉप सरफेस पे जो फोर्स लगेगा ये जो F1 है, ठीक है, फोर्स टॉप सरफेस ऑफ द बॉडी, टॉप सरफेस ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स F1, ठीक है, F1। तो यहाँ का प्रेशर F इजिकल टू पी अपान ए होता है, सॉरी P इजिकल टू F अपान ए होता है, ठीक है ना। तो F इजिकल टू पी ए हो जाएगा, यानी P1A, यानी यहाँ का जो प्रेशर रहेगा इस सरफेस का सभी जगह इक्वल रहेगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो, ठीक है, ये P1A। अगर हम सपोज कर लेंगे जो A हो गया और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, P0 प्लस H रो G होता है, ठीक है। तो H के यहाँ का हाइट क्या है, H1, रो डेंसिटी रो है और ग्रेविटेशनल फोर्स G, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। एंड डाउनवर्ड लोअर सरफेस पे क्या हो जाएगा, लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स, ये एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स का ड्यू टू फ्लूइड है, ठीक है। अपवर्ड फोर्स F2, यहाँ पे हो जाएगा P2A, यानी यहाँ का प्रेशर P, यहाँ पे हाइट कितना है, H2 है, यानी A यहाँ से और P0 प्लस H यानी H2 है, रो G, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम देखेंगे कि हाइट क्या है, H2 ग्रेटर देन H1, तो प्रेशर H2 पे ज़्यादा होगा, H1 पे कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं जितना डेप्थ में जाते हैं उतना प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। डेप्थ में जितना जाएंगे उतना प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी H2 पॉइंट पे जो लोअर सरफेस पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, उसकी अपर सरफेस पे प्रेशर क्या होगा, कम, ठीक है। तो H2 ग्रेटर देन H1, देन जो फोर्स भी होगा F2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन F1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से करेंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, F2 माइनस F1 ग्रेटर F2 है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, F2 में से F1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे देखो ये दोनों लिख दे रहे हैं, A P0 प्लस A H1 रो G, इक्वेशन 1 को लिखे हम, माइनस A P2 माइनस H2 रो, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे H2 रहेगा, ये H1 रहेगा। पहले हम लोग H2 वाले को करेंगे, ठीक है, क्योंकि F2 में से कर रहे हैं, तो F2 वाला इक्वेशन ये रहेगा, H2 रो ये H1 रो G, ठीक है। अब यहाँ से A P0 कट गया, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, A रो G दोनों में है, तो ये H2 माइनस H1 A रो G, ठीक है। अब यहाँ पे H2 माइनस H1, यहाँ से देखेंगे अगर H2 टोटल है उसमें से H1 लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है, मान लो ये H2 में से H1 निकाल देंगे तो बचा कितना, इतना ही ना, यानी पूरा H2 है, H2 में से H1 निकाल दी, इतना मतलब कम कर दी, तो ये बच गया L, तो यानी ये क्या है, L है, यहाँ पे A रो G, ये क्या गया, मान लो बायनॉट फोर्स है, ठीक है, जो अपवर्ड फोर्स लगेगा। मान लीजिए F2 ज़्यादा है, तो यानी जो ऊपर फोर्स लगेगा वही ना होगा F2, यानी अपवर्ड फोर्स, ये अब थ्रस्ट भी कहेंगे E। अब हमने पढ़ा था पहले जो इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे, तो L इक्वल टू क्या था, वैल्यूम, तो V रो एन G हो गया, ठीक है। F ये अपवर्ड फोर्स है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे M G भी कह सकते हैं, यहाँ पे V क्या है, वैल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डेंसिटी लिक्विड की है, ये ग्रेविटेशनल है, यहाँ पे M कर देंगे, मास ऑफ द लिक्विड हो जाएगा जो डिस्प्लेस हुआ रहेगा, ये ही आ गया बायनॉट फोर्स, इसे आप थ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।